वह खेसारी जो कभी अपनी गायकी पर इतना घमंड करते थे कि खुद को इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्टार कहते थे, खुद को ट्रेंडिंग स्टार कहते थे, लेकिन अब खेसारी ने बिल्कुल अपना जज़्बात पलट दिया है। खेसारी अब कह रहे हैं कि गाना बजाना तो चलता रहेगा, लेकिन इससे भोजपुरी का कुछ कल्याण नहीं होगा। गायकी से सिर्फ पैसा कमाया जा सकता है। अब कुछ दिन पहले तक जब दूसरे कलाकार जो मूलतः अभिनेता हैं, वे लोग कहते थे कि पवन खेसारी जैसे लोग सिर्फ गायकी में पारंगत है, उन्हें एक्टिंग अच्छे से नहीं आती, तब खेसारी उनसे चिढ़ जाते थे। खेसारी की टीम इस बात से गुस्सा हो जाती थी। खेसारी अपने आप को इंडस्ट्री का टावर बताते थे और आज अचानक से खेसारी का हृदय परिवर्तन हो गया है। इसका कारण है खेसारी की फ़िल्म संघर्ष 2, जिसको लेकर खेसारी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। वो पिछले साल से ही लगातार इस फ़िल्म की शूटिंग और प्रमोशन में लगे हुए हैं। इस फ़िल्म से जुड़े इन जितने भी चर्चा हो रही है उसकी बात कर रहे हैं वो। खेसारी के हर एक फैन को पता चल चुका है कि उनके स्टार की एक बहुत बड़ी फ़िल्म आ रही है और इस फ़िल्म में बहुत ज़्यादा पैसा लगा है। इसलिए खेसारी अब गायकी से ज़्यादा फ़िल्म को तवज्जो दे रहे हैं। उनका कहना है कि गायकी से भोजपुरी बड़ी नहीं हो सकी थी, लेकिन अगर भोजपुरी को बड़ा करना है तो फ़िल्मों का सहारा लेना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ दिन पहले तक जिस पवन सिंह के बारे में वो क्या-क्या गलत नहीं बोलते थे, वो सारी हदों को पार कर जाते थे, उनसे अब अपनी फ़िल्म को सपोर्ट करने के लिए कह रहे हैं। खेसारी के अंदर आए इतने बड़े बदलाव की अब वजह क्या है? इस फ़िल्म में ऐसा क्या ख़ास है? एकदम से खेसारी का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? सारी बातों को विस्तार से वीडियो में आगे समझाएँगे, पर उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। खेसारी की फिल्म संघर्ष 2 के बारे में चर्चा पिछले साल से ही हो रही है। फिल्म की शूटिंग के सेट से एक-एक तस्वीर वायरल हो रहा है। साथ ही इस फिल्म के जो निर्माता है रत्नाकर कुमार, उनके अनुसार यह फिल्म अब तक की भोजपुरी की सबसे महँगी फिल्म है। साथ ही इस फिल्म के जिस प्रकार का एक्शन इसमें देखने को मिला है, यह फिल्म बॉलीवुड की एक्शन फिल्मों को भी कॉम्पिटिशन देगी। ऐसा एक्शन सीन भोजपुरी के किसी फिल्म में देखने को नहीं मिला है और इस प्रकार की फिल्में बनाने में भारी खर्च हुआ है। रत्नाकर कहते हैं कि हम लोग भोजपुरी के लिए कुछ अच्छा कर सके, एक नया बदलाव ला सके, इसलिए मोटिवेशन के तौर पर हमने इस फ़िल्म को बनाया है। हमने पैसे और कमाई के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, लेकिन असलियत में दोनों बातें हैं। इस फ़िल्म में पैसा भी काफ़ी ज़्यादा लगा है और मेहनत भी भरपूर हुई है। इसलिए खेसारी से लेकर मेकर्स तक फ़िल्म के प्रमोशन में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं और खेसारी इस फ़िल्म के प्रचार के लिए अपने सारे दाँव आज़मा रहे हैं। वैसे भी खेसारी को लेकर कहा जाता है कि जब खेसारी को कोई ज़रूरत होती है, उनको कोई काम होता है, तो अपनी सारी पुरानी दुश्मनी और पुराने बातों को भूलकर किसी से भी अपनी दोस्ती कर लेते हैं। खेसारी अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आते हैं। लाइव में खेसारी जो अभी उनका गॉडफ़ादर वाला लुक है, जिसमें वो सफ़ेद बाल में दिख रहे हैं, उसी लुक में रहते हैं और उस लाइव में वो भोजपुरी के बड़े निर्देशकों में से एक पराग पाटिल और भोजपुरी के जो सबसे पुराने और बड़े निर्माता हैं, जिनका अब सभी कलाकारों से बनता है, रत्नाकर कुमार को लाइव में जोड़ते हैं। रत्नाकर कुमार खेसारी के फ़िल्म संघर्ष 2 के प्रोड्यूसर हैं और पराग पाटिल इस फ़िल्म को निर्देशित कर रहे हैं। दोनों को लाइव में जोड़ने के बाद खेसारी इस फ़िल्म से जुड़ी बात करते हैं। खेसारी बताते हैं कि उन्हें इस फ़िल्म के लिए कितना चैलेंज झेलना पड़ा है और इसका प्रचार कैसे करना है। वो दर्शकों को समझा रहे थे कि क्यों इस फ़िल्म को देखना चाहिए, क्यों संघर्ष 2 का हिट होना बहुत ज़रूरी है और तब वो कहते हैं कि भोजपुरी में गाने बजाने का जो कॉम्पिटिशन है, वह तो हमेशा चलता रहेगा। गाना बजाना रोज़ का काम है, रोज़ नए गाने आते हैं, चलते हैं, लेकिन इससे भोजपुरी का कुछ ख़ास कल्याण नहीं हो पाता है। अगर भोजपुरी के बारे में असल में कुछ सोचना है, भोजपुरी का पहचान बनाना है, तो उसके लिए फ़िल्मों की तरफ बढ़ना होगा। फ़िल्मों का हिट होना बेहद ज़रूरी है, ताकि बाहर के लोग अगर इसको देखते हैं, तो वो जान सके कि भोजपुरी में भी ऐसी चीज़ें बन सकती हैं। वैसे तो ये बात सही है, लेकिन भोजपुरी के जितने भी सीनियर एक्टर से बड़े-बड़े डायरेक्टर हैं, सब यही बात पहले से कहते आए हैं कि गायकी से कोई स्टार नहीं बनता है, असल स्टारडम फ़िल्म के हीरो का ही होता है। लेकिन खेसारी इससे सहमत तब नहीं रहते थे। वो इसके ठीक उल्टा बात करते थे। खेसारी के अनुसार उनके गाने के कारण ही भोजपुरी को पूरी दुनिया में वो पहचान मिलती है, वो पूरी दुनिया में उसको पहुँचाते हैं। खेसारी अपने गानों से ग्लोबल स्टार बन गए, उनके गानों से ही उनको पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले लोगों की लिस्ट में स्थान मिला। लेकिन अब खेसारी एकदम बदल गए हैं, उनकी बातें ठीक उल्टा निकल रही है। खेसारी कह रहे हैं कि हमने पैसा कमाने के लिए गाने तो बहुत गाए हैं, लेकिन अब भोजपुरी का नाम करने के लिए फ़िल्मों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसलिए वो दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग गाना छोड़कर फ़िल्म देखिए, यानी सिनेमा घर में जाकर फ़िल्म देखिए। और इस प्रकार से फिर से खेसारी ने अपने लिए जो इंडस्ट्री में चर्चा होती रहती है कि खेसारी का बयान ज़रूरत के हिसाब से बदलता रहता है। वो कभी भी किसी से रिलेशन जोड़ लेते हैं और तुरंत किसी को भूल भी जाते हैं और इस बात को खेसारी अभी सही साबित कर रहे हैं। बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।